एक प्रश्न आत्मनिवेदन से संबंधित कि भगवान की भक्ति के जो 9 प्रकार हैं उसमें आत्मनिवेदन अर्थात यह शब्द ही है, उसका अर्थ देखिए, अपने आप को ही निवेदित कर देना, अपने आप को ही समर्पित कर देना। यह श्रवण है, श्रवण में आप अपनी एक इंद्रिय का प्रयोग कर रहे हैं, कीर्तन में आप दूसरी इंद्रिय का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार कुछ कुछ भाग अपने उसमें निवेदित हैं, परंतु आत्मनिवेदन में अर्थात आपके जो भी हैं, तुमेव माता पिता तुमेव, जो हम कहते हैं, ये आत्मनिवेदन का भाव है। सर्वस्व, जैसे अब बलि महाराज जी थे, उनका उदाहरण जैसे हमने लिया, उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया भगवान को। भगवान ने 3 पग भूमि मांगी, उनके गुरुदेव ने, क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें मना किया कि आप मत कीजिए ऐसा, परंतु क्योंकि वे कह चुके थे और कोई आकर के मांगा ब्राह्मण रूप में, तो धर्म को जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो करूंगा। तो उन्होंने एक तरफ से देखिए तो गुरु जो गलत मार्ग में लगा रहे थे उसको भी त्याग दिया, अपने गुरु को भी त्याग दिया। गुरु बलि तजेऊ जो आती है भजन, उन्होंने अपने गुरु को भी त्याग दिया, उनके उपदेश को त्याग दिया, और भगवान को 3 पग भूमि देने की प्रक्रिया में उन्होंने अपना सर्वस्व उन्हें देना पड़ा। जब भगवान ने सब कुछ माप लिए, बोले कि मैंने तो सब कुछ ले लिया है, अब तीसरा पग कहाँ? तो बोले मैं बचाऊं, बस मेरा जो है वो आप ले लीजिए, सिर पर मेरे अपने पैर रख दीजिए। तो इस प्रकार देखें तो अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना, अपनी चाह, अपनी इच्छा, अपनी प्रिय अप्रिय कोई भी वस्तु अपनी न रह जाए, अपने लिए न रह जाए, भगवान के लिए ही सब कुछ हो, ऐसा। इसी प्रकार सब जो इस प्रकार के भक्त हैं उनका है। जैसे आप गोपियों का देखिए, जानकी जी का देखिए, किशोरी जी का देखिए, राधा जी के देखिए, भैया भरत का देखिए, उनका अपना क्या है? सर्वस्व अर्पण भगवान को, सब कुछ। तो भाव आत्मनिवेदन का है। ये उत्कृष्ट भक्त की उत्कृष्ट भाव हैं। ये तो बड़ी घोर भक्ति साधना से ही मिलता है जीव को। एक प्रश्न है कि भक्ति योग में साधना का बल होता है, साधन बल, ज्ञान योग में, और भक्ति योग में भगवान का बल, उनकी कृपा का बल होता है, परंतु साधना भी तो भगवान की ही द्वारा प्रदत्त है। हाँ, तत्वतः तो सब कुछ भगवान का है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ भगवान का है। सीय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, गोस्वामी जी कहते हैं। भगवान के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, परंतु जब भगवान से हम दूर हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, तो जो सगुण भक्ति है, सगुण भक्ति में भगवान से हम संबंध स्थापित करते हैं। जो योग या ज्ञान मार्ग है, या जिसको निर्गुण निराकार भक्ति कहते हैं, उसमें भगवान की सत्ता सर्वत्र व्यापी है। तो भगवान की सत्ता ये प्रकृति है, ये माया है। उस माया से दूर जाने के लिए, या उस माया से अपने आप को बचाने के लिए हम जो मार्ग अपनाते हैं साधना का, विवेक का, जिससे हम अपने आप को प्रकृति से अलग देखते हैं, देख पाते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं। तो यहाँ पे भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं है। भगवान का जो ब्रह्म तत्व सर्वव्यापी है, निर्गुण निराकार है, उसको अपना मानते हैं, लेकिन साधना तो स्वयं करते हैं कि ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं, ये करना है। अपना बल होता है, क्योंकि सगुण जब कोई होता है, जब किसी के साथ व्यक्तिगत संबंध होता है तो बात अलग होती है। यहाँ पे व्यक्तिगत संबंध नहीं है, इसलिए वो मार्ग हम अपना रहे हैं। जैसे उदाहरण ऐसे सोचिए कि हम किसी के यहाँ जा रहे हैं और हम कहीं कागज पर लिख करके उनका रास्ता चल रहे हैं कि यहां से इतना दूर ऐसे जाएं, फिर बाएं मुड़ जाएं, फिर दाहिने मुड़ जाएं, फिर इतने दूर जाने के बाद ये चीज आएगा, फिर वहां से ये मुड़ जाएं, ऐसा करें। ये इसको ज्ञान का मार्ग समझिए।
दूसरा मार्ग ऐसे समझिए, जिसके यहाँ जा रहे हैं वो व्यक्ति स्वयं हमारे साथ बैठा हुआ है, चल रहा है, तो आपको वो देखने की भी आवश्यकता नहीं। आप बस गाड़ी चलाते रहिए, जहां भटकने लगोगे वो कहेगा नहीं यहां नहीं, आपको इधर मुड़ना था। तो इस प्रकार हम भगवान की सगुण जो भक्ति करते हैं उसमें भगवत कृपा मुख्य होती है। वो हमारे साथ चलते हैं क्योंकि हमने उनसे संबंध स्थापित कर रखा है, उन्हें अपना बना रखा है। हम भले उनको न देख पाते हो लेकिन साथ तो मेरे हैं ही प्रतिक्षण। तो भक्ति मार्ग की यही विलक्षणता है, यही इसकी विशिष्टता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा बल उसको होता है। और इसीलिए रामचरितमानस में कहते भी हैं कि मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। ज्ञानी मेरे लिए एक युवक पुत्र की तरह होता है, वो अपना काम खुद करता है। कहीं वो बैठा हो, कहीं आग लगी हो, कुछ लगी हो, मैं नहीं दौड़ता उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं अपना उसको ज्ञान है, करेगा। लेकिन भक्त मेरे लिए छोटे शिशु के समान होता है, उसको मैं लेकर दौड़ता हूं। वो क्योंकि हो सकता है उसको ज्ञान न हो, न कर पाए, मैं उसको उठा लेता हूं और मैं उसकी रक्षा करता हूं। यही मुख्य अंतर है भक्ति और ज्ञान मार्ग में। इसीलिए साधनों का बल तो होता है ज्ञान मार्ग में, परंतु भक्ति मार्ग में भगवत कृपा मुख्य होती है। एक प्रश्न है कि भगवान का जो हम नाम जपते हैं तो उसकी क्या कोई विशेष विधि है, नियम है? जी, सभी साधना के विशेष नियम होते हैं, सभी साधना के। बिना नियम से, बिना विधि से तो कोई चीज होती नहीं है संसार में। भगवान के नाम जपने की भी विधि है, परंतु इसकी महिमा बिना विधि से जपने की भी है। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि हमें बिना विधि के ही जपना है। इसकी महिमा ऐसी है, कहते हैं बिबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगदहई। अनेक जन्मों में किए हुए जो पाप हैं वे विवस्था पूर्वक भगवान नाम जपने से भी नष्ट हो जाते हैं, जपने से ही नष्ट हो जाता है। इसलिए जैसे मान लो रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, चौपाइयां बड़ी विलक्षण है। इनमें कुछ चौपाइयों को छोड़कर पूरी रामचरितमानस की चौपाइयों में र और म अक्षर आए हैं, पूरे रामचरितमानस में। और यही बीज अक्षर है राम नाम का। तो हमें पता तो नहीं चला, कई बार लोग ऐसे ही गायन के उद्देश्य से, क्योंकि अच्छा लगता है, गाते हैं, लेकिन भगवान राम का नाम लेने का फल उन्हें मिलता है। तो ये तो हो गया अज्ञानता में जपने से, अज्ञानता में बोलने से, या कभी कभी व्यवस्था में आदमी कहता है कि मैं राम नहीं कहूंगा मुझे राम से लेना देना नहीं। आजकल ऐसे सुनने को मिलता है, लोग कहते हैं कि भाई जय श्री राम क्यों बुलवा रहे हो। मैं नहीं बोलता जय श्री राम लेकिन न बोलने से भी लाभ तो मिलता है क्योंकि आपने कह तो दिया। अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु, भाय कुभाय अनख आलसहु। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। मेरी इच्छा न हो या अनिच्छा से ही किसी व्यवस्था में या ऐसे आलस में आकर के कि अब क्या कहें, राम नाम उस दिन जपने के लिए मैंने कह दिया था, चलो एक जप ही लेता हूं, तो आलस में आकर के, क्या क्रोध में आकर के कि क्या राम 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 लगा रखा इन लोगों ने, इस तरह जपने का भी लाभ है, मंगल ही होता है जीव का। रावण ने यही तो किया था, भगवान के नाम को क्रोध पूर्वक ही तो लेता था। कंस यही तो करता था, शिशुपाल यही करता था। भगवान सोचे चलो नाम तो ले रहा है मेरा, इसको क्या कहूं। तो ये तो हो गई भगवान का नाम कैसे भी ले लेना। कई बार हम कहते हैं कि भाई चलो आप जब तो करने लगो कैसे भी, परंतु जब हम जब करने लगे तो उस रति को, उस प्रेम को बढ़ाने के लिए तो विधि पूर्वक ही करना चाहिए नाम जप। इसकी विस्तार से चर्चा तो हम आने वाले
अपने सत्संग में करेंगे, परंतु संक्षेप में यही कि नाम जप प्रयास हो कि सुबह ही करें, नाम जप प्रयास हो कि एकांत में करें। अर्थात एकांत अर्थात ऐसा नहीं वन में जाकर के, अर्थात बहुत शांति से करें, एक जगह बैठ कर करें। नाम जप भगवान का स्मरण करते हुए करें और नाम जप विश्वास से करें। विश्वास हो ये मेरा कल्याण करेगा, यही विश्वास की कमी रह जाती है, क्योंकि इनके फल अदृष्ट हैं, इनका फल हमें दिखता नहीं है, इसलिए विश्वास नहीं होता, लेकिन फल तो है, इसलिए विधि पूर्वक करना चाहिए। बाकी आने वाले सत्संग में विस्तार से हम इनके चर्चा करेंगे।